बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज का लेक्चर पैथोलॉजी का तीसरा लेक्चर है और आज का टॉपिक है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ डिजीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। पैथोलॉजी का आपको मैंने बता चुका हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है। पैथोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द नेचर ऑफ अ डिज़ीज़। नेचर ऑफ डिज़ीज़ का मतलब ये है कि डिज़ीज़ कैसे डेवलप हुई, कौन से साइंस आए, कौन से स्पेसिफिक सिम्टम्स आए, डिज़ीज़ का कोर्स क्या था, ये हम सारा कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और डिज़ीज़ ये इसको कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी अब आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होती है। एक होती है जनरल पैथोलॉजी और एक होती है स्पेशल पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपको पता ही है कि नेचर ऑफ द डिजीज़ है। स्पेशल पैथोलॉजी में हम एक स्पेसिफिक और स्पेशल अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी डिज़ीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो वो आता है स्पेशल पैथोलॉजी में। अगर हम किसी स्पेशल या पैथोलॉजी है, कोई डिज़ीज़ है बॉडी में हुई है, लेकिन हम उसके सिर्फ जनरल करैक्टरिस्टिक देख रहे हैं, जनरल मैकेनिज़्म देख रहे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, तो वो आता है जनरल पैथोलॉजी में। इसकी ये है जनरल पैथोलॉजी। इट डील विद जनरल प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ अ डिजीज़ प्रोडक्शन। कि डिजीज़ पैथोलॉजी का मतलब क्या है जी? नेचर, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द नेचर ऑफ द डिजीज़। जनरल का मतलब ये है कि कोई डिज़ीज़ हो गई है, डिज़ीज़ होने के बाद बॉडी में जनरल उस डिज़ीज़ का जनरल मैकेनिज़्म क्या है, उस डिज़ीज़ के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये हम पढ़ते हैं जनरल पैथोलॉजी में। फॉर एग्जांपल ये है कि कोई भी डिज़ीज़ हो गई है, ये है सेल, उस सेल से चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर। जनरल चेंजेस कौन से हो रहे हैं? या डिज़ीज़ के अंदर क्या हो सकता है? हाइपरप्लेजिया हो सकता है। हाइपरप्लेजिया का मतलब है एक सेल से ज़्यादा सेल बन जाना, इसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया। या डिज़ीज़ होने से जनरली क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉफी हो रही है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है साइज़ सेल का इंक्रीज़ कर जाना। या बॉडी में कोई डिजीज़ हुई है, उसकी वजह से एट्रोफी हो रही है सेल की। एट्रोफी का मतलब क्या है? सेल छोटा हो जाना। यहाँ आप देख सकते हैं सेल छोटा हो गया, हाइपरट्रोफी में सेल बड़ा हो गया, हाइपरप्लेजिया में सेल के नंबर इंक्रीज कर गए। या जनरल क्या हुआ? ये सेल था, वो मेटाप्लेजिया हो गया। मेटाप्लेजिया का मतलब है सेल का स्ट्रक्चर जो सा था उसका वो चेंज हो गया। डिस्प्लेजिया, वो जो सी ऑर्गेनेलिस थे या जहाँ पे सेल पहले से मौजूद था जनरली, वो किसी और जगह में जाके अटैच हो गया, ये होता है डिस्प्लेजिया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें? जनरल पैथोलॉजी में। जबकि स्पेशल पैथोलॉजी का मतलब है कि किसी ख़ास ऑर्गन या सिस्टम की डिज़ीज़ को स्टडी करना, इसे हम कहते हैं स्पेशल पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी को डिस्कस करना स्पेशल पैथोलॉजी में आएगा। ब्रेन को डिस्कस करना, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना, ये स्पेशल पैथोलॉजी में आएगा। लिवर, अकेले लिवर को डिस्कस करना स्पेशल पैथोलॉजी में आएगा। अकेले जो सी बोन्स को डिस्कस करना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें ये भी स्पेशल पैथोलॉजी में आएगा। यानी जो दिल की डिजीज़ हैं वो स्पेशल पैथोलॉजी में आएंगी। जो दिमाग की डिजीज़ हम पढ़ेंगे वो किस में आएंगी? वो स्पेशल पैथोलॉजी में आएगी। हड्डियों के या जोड़ों की जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो किस में आएंगी? स्पेशल पैथोलॉजी में। अब आप ये देख सकते हैं ये किस में आएगी? ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। ये डिज़ीज़ है, ये कोलेस्ट्रॉल, अगर जो लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होता है, यानी उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल जो सा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये सारी ब्लड वेसल है, ये सारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है बंदे में एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसे कहते हैं हम अथीरोस्क्लेरोसिस। यानी ये एक ख़ास सिस्टम की डिज़ीज़ है, यानी ब्लड वेसल की डिज़ीज़ है। अगर हम किसी ख़ास सिस्टम की डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे वो किस में आएगी? वो आएगी स्पेशल पैथोलॉजी में। ये एक एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आप देख सकते हैं ब्रेन। ब्रेन ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। तो इसकी जितनी भी पैथोलॉजीज़ हम पढ़ेंगे वो किस में आएंगी? वो आएंगी स्पेशल पैथोलॉजी में। अब आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्रेन नहीं है। नॉर्मल ब्रेन बिल्कुल शाइनी होता है, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सी झिल्ली सी लग रही है नज़र, इन्हें हम कहते हैं मनिंजिस। ये ऊपर जो झिल्ली सी है वाइट, ये शाइनी सी, इन्हें कहते हैं मनिंजिस। अगर इनकी इन्फेक्शन हो जाए तो डिज़ीज़ का नाम होता है मनिंजाइटिस। तो ये जो डिज़ीज़
हम जनरल पैथोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जनरल तो नहीं है, यानी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है? ब्रेन आता है, इसके अंदर बाकी जो सी हैं नर्व्स वगैरह आती हैं। तो यानी अगर हम इसको डिजीज़ को पढ़ें, ब्रेन को पढ़ें, तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन है, तो स्पेसिफिक ऑर्गन को पढ़ेंगे किसमें? स्पेशल पैथोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ ये एक और डिज़ीज़ है, ये क्या है? नॉर्मल लंग नहीं है। नॉर्मल लंग बिल्कुल जो सा होता है रेड कलर का, पिंक कलर का, शाइनी होता है, ये नॉर्मल लंग। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सी डिज़ीज़ है, जितनी भी लंग्स की डिज़ीज़ हैं, ये स्मोकर लंग है या कार्सिनोमा हो गया है, ये भी किस में आएगा? स्पेशल पैथोलॉजी में, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑर्गन है इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपको आप बताते हैं कि डिज़ीज़, यहाँ पे है डिज़ीज़ की डेफिनेशन। डिस रेफर्स टू एनी डेविएशन फ्रॉम और इंटरप्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी बॉडी टिश्यू ऑर्गन और अ सिस्टम दैट इज़ मैनिफेस्टेड बाय कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ सिम्टम्स एंड साइन। अब इसकी आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब क्या है? डिज़ीज़ अगर बॉडी का जो सा है नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन है किसी भी टिश्यू का, ऑर्गन का या सिम्टम्स का, वो उसमें इंटरप्शन पैदा हो जाए या वो नॉर्मल से डेविएट कर जाए, तो जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं डिज़ीज़। और उस चीज़ होने की वजह से जो उसकी वजह से स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिज़ीज़। डिज़ीज़ का सिंपल अल्फाज में एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। डिज़ीज़ होती है जी एनी डेविएशन नॉर्मल स्ट्रक्चर या नॉर्मल फंक्शन से डेविएट कर जाए, ठीक है, बॉडी टिश्यूज़, और उसकी वजह से स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी में आना शुरू हो जाएँ, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिज़ीज़। अब टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ क्या है? पहली इसकी टाइप्स है इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़, यानी ऐसी डिजीज़ जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन की पहली एग्जांपल है टॉन्सिलाइटिस। आपकी ओरल कैविटी में टॉन्सिल्स होते हैं, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो हम उस कंडीशन को कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। हमारे स्कल में मुख्तलिफ साइनसेस यानी स्पेसिफिक स्पेसेस होती हैं जिन्हें हॉलो कैविटीज़ कहते हैं या साइनसेस कहते हैं, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है तो हम उसे कहते हैं साइनसाइटिस। ओटाइटिस मीडिया, अगर कान की इन्फ्लेमेशन हो गई है उसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। आपकी जो सी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे एक सीकम, उसका शुरू वाला पार्ट होता है, उस सीकम के साथ एक अपेंडिक्स अटैच होती है, अगर उस अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ब्रोंकाइटिस, हमारे लंग्स के अंदर मुख्तलिफ ब्रोंक्योल्स, बहुत ज़्यादा ब्रोंक्योल्स बड़े होते हैं, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है उस कंडीशन को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। मेनिंजाइटिस का मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ब्रेन होता है उसके ऊपर 3 कवरिंग होती हैं मेनिंजिस, उन्हें हम कहते हैं मेनिंजिस। अगर इन 3 कवरिंग की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। अब आप ये एक पॉइंट याद रखें कि जितनी भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं उनका जो सा एंड हमेशा एंड उनका नाम का ख़त्म होता है आइटस से, यानी टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ओटाइटिस, ठीक है, इनका एंड हमेशा शुरू होगा किससे? आइटस से, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का। इसके अलावा जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं। जेनेटिक डिजीज़ में क्या होता है? जेनेटिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें जीन्स की माल फॉर्मेशन हो जाए, माल फंक्शन हो जाए या म्यूटेशन हो जाए, तो उनकी वजह से जो सी डिज़ीज़ होगी उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक। इसकी सबसे पहली एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का आपको पता है कि आपका जो सा ब्लड होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन। इन बीटा चेन्स के 6 पोजीशन पे, ठीक है, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड लगा होता है। अगर इस ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड कर जाए किससे? वेलिन से, ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड अगर वेलिन से चेंज कर जाए तो कंडीशन जो से सेल्स होते हैं पहले तो वो इस तरह के होते हैं, स्फेयर शेप, लेकिन जब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन से तो सेल किस शेप के बन जाते हैं? इस शेप के बन जाते हैं, ठीक है, सिकल, इन्हें इस शेप को हम कहते हैं सिकल शेप्ड, ठीक है। जब इस शेप के बन जाएंगे तो क्या होगा?
वो ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देंगे। जब वो ब्लॉक करेंगे तो आपकी बॉडी ये ब्लड सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो जब डैमेज होंगे तो आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, आरबीएस जो उनसे होंगे रेड ब्लड सेल वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से बंदे को अनीमिया हो जाएगा। और इस खास अनीमिया को कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। और ये अनीमिया किस वजह से हुआ, ये डिजीज़ किस वजह से हुई, ये हुई जेनेटिक काज की वजह से। इसी तरह मार्फन सिंड्रोम है, ये भी एक डिज़ीज़ है, ये जॉइंट्स की डिज़ीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू की डिज़ीज़ है, जिसमें जो जीन्स की म्यूटेशन की वजह से होती है। इसी तरह डायबिटीज़ मेलाइटस जो टाइप 1 है वो हमेशा किस वजह से होगी, वो जीन्स की म्यूटेशन की वजह से होगी। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस एक ब्रेन की डिज़ीज़ है, ये भी जीन्स की म्यूटेशन की वजह से होती है। अगली टाइप है डिज़ीज़ की इम्यून मीडिएटेड। ये दो तरह की हो सकती है, या तो ऑटो इम्यून हो सकती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि बॉडी जो सी है वो अपने बॉडी के ख़िलाफ़ खुद ही एंटीबॉडीज़ बना देती है और अपनी बॉडी को खुद ही डैमेज करना शुरू कर देती है। इसकी एक एग्जांपल है SLE, जिसे हम कहते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, और दूसरी एग्जांपल है RA यानी रिमाटॉइड आर्थराइटिस। ये एक जोड़ों की बीमारी है, ये है इम्यून मीडिएटेड डिजीज़। इसके साथ दूसरी जो टाइप है इसकी है हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें आती है सीरम सिकनेस या एनाफाइलैक्सिस। ये इसकी एग्जांपल है एस्थमा। जो अगली टाइप है डिज़ीज़ की वो है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि नॉर्मल सेल इस तरह के हैं, ये 3 4 5, और ये ख़ास मिकदार जो उनसे ख़ास टाइम पे ख़ास जो उनसे वक्त के बाद ये डिग्रेड होते हैं और नए सेल बन जाते हैं। लेकिन नियोप्लाज्मिक डिजीज़ में क्या होता है कि सेल की अनकंट्रोल प्रोडक्शन होती है, कि बहुत सारा सेल बनने लग पड़ते हैं और इरेगुलर हर जगह बनने लग पड़ते हैं और डिफरेंट शेप्स के बनने लग पड़ते हैं। तो ये कंडीशन को हम कहते हैं नियोप्लास्टिक यानी कार्सिनोमा, जिसे हम नॉर्मली आम जुबान में कहते हैं। इसकी एग्जांपल है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, मेलिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। ये जो स्क्वेमस और बेजल सेल कार्सिनोमा है ये स्किन का कैंसर होता है। स्किन में डिफरेंट लेयर होती हैं, स्क्वेमस सेल्स की लेयर भी होती है, बेजल सेल्स की भी होती है। अगर स्क्वेमस सेल्स के जो उनका नियोप्लास्ट डिजीज़ हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और बेजल सेल की डिजीज़ हो जाए नियोप्लास्टिक तो उसे हम कहते हैं बेजल सेल कार्सिनोमा। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ एनवायरनमेंटल डिजीज़। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो उन डिजीज़ को हम कहते हैं एनवायरनमेंटल डिजीज़। पहली एग्जांपल है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस है नमूनोकोनियोसिस। इसमें क्या होता है, सिलिकोसिस में ये उन लोगों में होती है जो सिलिका ब्लास्टर होते हैं, यानी जो रेत का काम या रेत के कारखानों में काम करते हैं। तो इनमें लोगों में जो होती है सिलिकोसिस, उनमें इनहेल करना शुरू कर देते हैं। जब ये इनहेल करना गलती से होती रहती है तो ये लंग में जाके फंस जाती है और उसकी वजह से ये लंग को फाइब्रोज कर देती है, सख्त बना देती है, और ये एक डिजीज़ यानी कहाँ से मिली, एनवायरनमेंट से। इसी तरह कोल वर्कर्स लंग, कोल वर्कर जो कोयले के कारखानों में लोग काम करते हैं, आपको पता है वहाँ पे बड़ी डस्ट होती है, कोयले की डस्ट होती है, तो वो भी लोग इनहेल होती रहती है। अगर वो मास्क वगैरह ना पहने, जब वो मास्क नहीं पहनते तो उनके लंग में जब इनहेल करती है तो वो वहाँ पे फाइब्रोसिस यानी लंग्स को सख्त बना देते हैं, और जो डिज़ीज़ उन्हें मिली उसे हम कहते हैं कोल वर्कर्स लंग, और ये भी एक एनवायरनमेंटल डिजीज़ है। अगली है एस्बेस्टोसिस। ये भी एक इसी तरह नमूनोकोनियोसिस की एग्जांपल है। इसमें भी ये होता है कि एस्बेस्टोस इनहेल करना शुरू हो जाती है, लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाके ये क्या करवाती है, ये फाइब्रोज करवा देती है, और इससे एस्बेस्टोसिस से CA लंग भी हो सकता है। ये है एनवायरनमेंटल डिजीज़। अगली है न्यूट्रिशनल डिजीज़। न्यूट्रिशनल डिजीज़ वो होती हैं जो न्यूट्रिशन की कमी यानी खुराक की कमी या ज़्यादती की वजह से डिजीज़ हो जाए। इसमें पहली एग्जांपल है बेरी डिजीज़। अगर बॉडी में विटामिन B1 या थायामीन कम हो जाए तो जो डिज़ीज़ होती है उसे कहते हैं बेरी डिजीज़। इसी तरह मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर, ये बच्चों की बीमारियां हैं, और ये तब होती हैं जब प्रोटीन की इंसान में कमी हो जाए। बच्चों प्रोटीन इनटेक ना करें, फॉर एग्जांपल कोई डाइट लेते रहें लेकिन उसमें प्रोटीन ना हो, तो जो डिजीज़ प्रोटीन की कमी की वजह से होंगी उसे हम कहते हैं मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर।
द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी वो डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से हों और वो इन्फेक्शन काज करने की वजह से हों, उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, पहली एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से, बैक्टीरिया से। लेप्रोसी होती है प्रोटोजोआ बैक्टीरिया से। एड्स होता है आपका HIV वायरस से। हेपाटाइटिस आपका होता है हेपाटाइटिस वायरस से होता है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से। कोलरा होता है आपका वाइब्रो, एक बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रो कोलरा, ये वो कोलरा काज करता है। कोरोना वायरस का आपको पता है कि कोरोना डिजीज़ कैसे होती है, कोविड-19 वायरस की वजह से, ठीक है। कोविड-19 वायरस की वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसे हम कहते हैं कोरोना। और ये कौन सी डिज़ीज़ है, इन्फेक्शियस, यानी ये इन्फेक्शन काज करती है बॉडी में। आई होप कि आपको समझ आ चुकी हूँ। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि क्या होती हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़ किसे कहते हैं। डिजीज़ एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन से कोई भी डेविएशन कर जाए किसी बॉडी का ख़ास ऑर्गन या सेल या टिशू, तो उसे हम कहते हैं डिजीज़। डिजीज़ की टाइप्स है, एक या इन्फ्लेमेटरी हो सकती है, या फिर जेनेटिक जीन्स की म्यूटेशन की वजह से, या इम्यून मेडिएटेड, यानी बॉडी अपना इम्यून सिस्टम खुद ही ख़राब करने लग पड़ता है। न्यूप्लास्टिक, बॉडी में अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन ऑफ सेल होने लग पड़े। एनवायरनमेंट से डिज़ीज़ हमें मिल जाए, या फिर न्यूट्रिशनल यानी खुराक की कमी या ज़्यादती की वजह से, या फिर इन्फेक्शियस यानी वायरस बैक्टीरिया वगैरह की वजह से।